बचपन से ही ऐसा सोचा था कि ये बनना है? कोई रोल मॉडल आपका रहा था या फिर अचानक? मेरी स्कूल टीचर थी, उन्होंने कहा कि जिम में एरोबिक्स जुम्बा ट्रेनर की ज़रूरत है, तो वहाँ से मुझे ये जिम लाइन का मेरा स्टार्टिंग हुई 2004 से। एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर और देश के लिए मेडल जीता आपने, ये सफर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक जाऊंगी। मैं तो एक जस्ट फिटनेस ट्रेनर की तरह ही गई थी। सोसाइटी में लोग जब लड़कियों की बात करते हैं तो उनको एक छुई मुई लड़कियां पसंद है, कोमल सी, नाजुक सी। लड़की सब जिम में जा रही है सिर्फ वर्कआउट करने, कई बार चीज़ें वहाँ से भी अंडरस्टैंड। महिलाओं के लिए जिम जाना कितना जरूरी समझती हैं आप? तो आपके 24 आवर्स में एक काम तो आपको ऐसा करना है जिससे आपको खुशी मिले, जो आपकी बॉडी के लिए। चीट मील करती हैं आप? वंस इन अ वीक चलता है। पीरियड्स के टाइम होते हैं तो उस टाइम पे कैसे, क्या जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई लोगों को बहुत पेन होता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत क्रैम्प आते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो उनके लिए नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जिम जाते हैं? अगर जाते हैं तो आपको ट्रेनर की जरूरत जरूर होती होगी, और अगर ट्रेनर की बात करें तो ट्रेनर का नाम आते ही एक छवि मन में बन जाती है गठीले नौजवान की। लेकिन अगर यही छवि आपको किसी लड़की में देखने को मिले तो यकीनन आप चौंक जाएंगे। लेकिन आज की हमारी मेहमान कुछ ऐसी ही हैं जो खूबसूरत तो बहुत हैं लेकिन नाजुक बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, चलिए बिना देर की आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर की, इंटरनेशनल लेवल पावर लिफ्टर की, और ये एक फिटनेस मॉडल भी है और साथ ही देश के लिए मेडल भी जीत चुकी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं भावना बिष्ट जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी चल रही है लाइफ? क्या आपको अलग लगता है अपनी लाइफ और जो आप दूसरी लड़कियों को देखती होंगी? तो क्या आपका नजरिया क्या रहता है लाइफ को देखने का? देखिए, सबका अपना-अपना काम है, ये मैं जिस लाइन में हूँ उसको मैंने खुद से चूज़ किया है, तो डेफ़िनेटली मेरी बाकी लोगों से लाइफ़ डिफरेंट है। मैं मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक उठती हूँ और देन फिर मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, मुझे आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट का टाइम मिलता है, देन फिर इवनिंग में हमारा फिर से रूटीन स्टार्ट होता है, तो अप्स एंड डाउन मतलब रहते हैं जॉब में। एंड हमारी कोई 9 10 टू 5 वाली जॉब नहीं है, क्योंकि ये लाइन हमने चूज़ की है तो एज़ अ फिटनेस ट्रेनर हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के ही, क्योंकि हमारा जो भी क्लाइंटेज वगैरह होता है वो अर्ली मॉर्निंग, एंड जिम की जो भी शिफ्ट होती है वो मॉर्निंग की ही रही है हमेशा से। तो ये एक नज़र है, हमारा डिफरेंस है अदर लोगों से और हमारे उसमें। अच्छा, ये जो आपने एक जो फील्ड चुनी, तो क्या बचपन से ही ऐसा सोचा था कि ये बनना है? कोई रोल मॉडल आपका रहा था या फिर अचानक बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये फैसला लिया आपने? नहीं, देखिए, मैं शुरू से स्पोर्ट्स में तो थी। व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड तब से मैं कबड्डी की नेशनल प्लेयर रही हूँ और मैंने काफ़ी साल तक, अपने 10-12 साल तक, अपने ग्रेजुएशन तक कबड्डी खेला है। तो आफ्टर दैट, जैसे मैंने कहा ना कि मेरा ग्रेजुएशन था, तो मेरी स्कूल टीचर थी, उन्होंने कहा कि जिम में एरोबिक्स ज़ुम्बा ट्रेनर की ज़रूरत है। तो मैं डांस कर लेती थी, तो मैं सिर्फ़ स्टार्टिंग में मैं सिर्फ़ एक कहते हैं ना कि हाफ डे के लिए, हाफ शिफ्ट के लिए ही जाती थी, मतलब पार्ट टाइम, क्योंकि 12th हो चुका था और अपने लिए भी कुछ अर्निंग करनी थी, क्योंकि भई घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, अपनी चीज़ों के लिए करना था। तो वहाँ से मुझे ये जिम लाइन का मेरा स्टार्टिंग हुई 2004 से। तो मैंने वहाँ से ये चेक किया, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन थी, स्टैमिना वगैरह सब कुछ था, तो अम, था तो रुझाव इसी थी चीज़ में। वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई है, मतलब मेरा जो जिम की तरफ वो हुआ है, वो यही हुआ है कि पहले मैं एक पार्ट टाइम जॉब में 4 आवर्स के लिए जाती थी, फिर वो धीरे-धीरे मेरा पार्ट टाइम को प्रोफेशनल बन गया, मुझे भी। ओके, हाँ। 2004 से 2024, हुँ, ये जो 20 साल, लगभग 20 साल का जो हुँ। आपका सफ़र रहा है, उसको कैसे देखती हैं आप? मतलब एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर और देश के लिए मेडल जीता आपने। कैसा लगता है आपको? ये सफ़र को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक जाऊँगी। मैं तो एक जस्ट फिटनेस ट्रेनर की तरह ही गई थी। पहले पार्ट टाइम की तरह था, बट ये था कि औरों की तरह हमारे पेरेंट्स ने भी कहा कि भैया पढ़ो, हमने भी बीपीएड किया, सब कुछ किया। पढ़ाई में भी ठीक थे, लेकिन जब आप एक लाइन में चले जाते हो ना, तो आपका रुझाव उसी तरफ होता है। धीरे-धीरे इंटरेस्ट आने लगा आफ्टर, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आईं कि मेरे फादर को कैंसर था, तो थोड़ा 2-3 साल मेरा इसमें निकल गया कि भई अब पैसा ज़रूरी नेसेसरी हो गया था। तो वो सब चीज़ें भी की, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरा करते-करते आप अपना जो वाला ज़ोन होता है ना उसको भूल जाते हो। तो हम सिर्फ़ जॉब करते थे और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते। तब मैं किसी बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में नहीं थी। देन फिर 2011 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो 1-2 साल ऐसे ही रहा।
फाइनेंशियली भी थोड़ा-सा वीक हो गए थे। तो एक टाइम ऐसा था कि हम 14-14 घंटे काम करते थे। मतलब शिफ्ट हमारी 8 घंटे की थी, हम एक्स्ट्रा 4 आवर्स करते थे बिकॉज़ ऑफ अर्निंग, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चीज़ें थी किया, तो वो जो एक जुनून था, वो इतना लंबे अरसे तक चला कि जब मतलब कहते हैं ना कि आपको आदत सी पड़ गई काम करने की। मतलब उठना है 6 बजे तो उठना है। आज उठना भी है। अगर छुट्टी होती है, ऑफ होता है, कुछ भी होता है, नींद अपने आप खुल जाती है। वो हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से जो जी, चीज़ें इतने लंबे टाइम तक की है, तो वो आपके रूटीन बिल्कुल। में आ जाता है। देन फिर ऐसे जब फाइनेंशियली चीज़ें हो गई और आप उस चीज़ को फ्लो में लेके गए। फिर 2011 में जब फादर एक्सपायर हो गए, तो अब ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मेरे ब्रदर की भी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी। तो अब था कि कहते हैं ना एक मी टाइम, मुझे अपने लिए कुछ करना था। अभी तक तो ये था। फिर 2013-13 में चीज़ें थोड़ी-सी बैलेंस हुई, मेरे भाई की जॉब लग गई, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा-सा फ्री हो गई थी। मेरी भी 3 सिस्टर्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मुझसे मतलब जब मेरे फादर एक्सपायर हुए उससे पहले उनकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये था, तब मैंने ही जब घर में ये बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो पहले तो नहीं हुआ था। डेफ़िनेटली जैसे सबके घर में हाँ, होता है कि इस हाँ, चीज़ के लिए नहीं लगा। नहीं, फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, उससे किसी को ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुँ, है। बट ये नहीं करना है, ये क्यों करना है? हुँ, क्योंकि तुम्हारी और बहनों ने तो नहीं किया है, और हाँ, ये है कि मेरी एक बहन ने बीएड कर रखा है, दूसरी नर्सिंग का कर रखा है, तो मेरा एक था कि तुमको इस लाइन में क्यों जाना? मेरे घर में दूर-दूर तक कोई भी इसमें नहीं है, हमारे यहाँ बस गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, बट यूपी में इतना चीज़ें हैं नहीं, तो नहीं मिली। हाँ जी। ठीक है, अब वहाँ से फिर जब मैंने 2016 में मैं बॉडी बिल्डिंग में आई एज़ अ फिटनेस मॉडल, मैंने पहला स्ट्रेट खेला, तो मैं मिस यूपी चुनी गई, तो वहाँ से मेरा नेशनल के सिलेक्शन हुआ, और नेशनल में मैं टॉप 5 में रही हूँ। मतलब मेरा फर्स्ट नेशनल एंड मैं उसमें टॉप 5 में रही हूँ। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, और मैं शुरू से ही ना, क्योंकि स्पोर्ट्स में थी, तो मुझे फिटनेस ट्रेनर के अलावा एक फ्रेम चाहिए था। हाँ, पता है आपको, नेम फेम उसका भी एक कीड़ा होता है, तो जी, मुझे था शुरू से ये हाँ, चीज़ का कि मुझे कुछ अलग तो करना है, हाँ, ट्रेनर तो फिर बहुत हैं और हाँ, मैं बैठ नहीं सकती, तो बस यही था। उसके बाद से स्टार्ट किया, फिर जब बॉडी बिल्डिंग और ये सब चीज़ें हो गई धीरे-धीरे, ठीक है, जितना शौक था पूरा कर लिया। अब पावर लिफ्टिंग, क्योंकि वर्कआउट करते थे इतने टाइम से इस लाइन में, तो स्ट्रेंथ अच्छी थी, तो मैंने अपना मेरे जो कोच हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मिस्टर मनोज राठौर। ओके। वो मेरे जिम में ही अपनी पावर लिफ्टिंग की तैयारी करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, "भावना मैम आप भी तैयारी करिए।" तो हमने स्टार्टिंग में तो मतलब उनको देख के, या मेरे जिम में एक मेरे कलीग था, उसको देख-देख के मुझे भी जोश चढ़ा, पर मुझे नहीं था कि मैं इतना लंबा जाऊँगी। हुँ, हुँ, तो ख़ैर हमने स्टेट खेला, नेशनल हुआ, सिलेक्शन हुआ, गोल्ड लिया, नेशनल से इंटरनेशनल पे गए, वहाँ पे भी मेडल आया, तो चीज़ें धीरे-धीरे। लेकिन हाँ, इस जर्नी में मेहनत बहुत करनी पड़ी। मुझे याद है कि होली, दिवाली कुछ भी हो, हम अपने जिम में पहुँचे रहते थे। मतलब जिम बंद है, लेकिन हमारे लिए खुल जाता था कि सिर्फ़ हमको ये अपनी पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी हुँ, है। और दूसरी चीज़, हमारी एक वेट कैटेगरी होती है, लाइक मैं 57 बॉडी वेट कैटेगरी में खेलती हूँ, तो उसको भी मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा मतलब एक टास्क होता टास्क है। होता है। 9 आवर्स की जॉब करने के बाद आप अपनी पावर लिफ्टिंग की तैयारी करते हो। देखिए, एक पावर लिफ्टिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, और बॉडी बिल्डिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक। ठीक है ना? पावर लिफ्टिंग में आप अपनी बॉडी वेट से जस्ट दुगना-तिगुना लिफ्ट करते हो, तब जाके आप किसी चीज़ पे आप पहुँचते हो। जैसा आपका कॉम्पिटिशन, आपकी कैटेगरी होती है। बॉडी बिल्डिंग में आपको अपने शो का, दोनों गेम का अपना-अपना रोल है। जी। मेहनत दोनों में है। हुँ, तो उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना और उतना बॉडी को रेस्ट देना, बहुत सी चीज़ें हैं, तो हमने अपनी जॉब के साथ-साथ ये चीज़ की है। और खुद का सारा खर्चा, मतलब डे 1 से खुद ही 2004 से, मतलब किसी से 1 रुपए नहीं लिया। तो जो भी है इस मुकाम पे अपने बल पे ही है, अपनी चीज़ें हैं, जो भी किया है आज तक खुद से ही किया है। आपने ये भी बता दिया, बहुत ही एक लाइन में बता दिया, मैंने नेशनल जीता, इंटरनेशनल में मतलब मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। लेकिन आपने जैसे बोला बहुत ही आसान था, अभी आपने बोला ये, लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब वो मोमेंट था, जब आपने वो मेडल जीता, देश के लिए जीता, तो क्या एक्सपीरियंस था वो जानना चाहूँगी। मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ तो अब मेरे देखिए। मेरे खुद गूज़बम्प आ रहे हैं ये बात सुन के ही, जी, तो मतलब बस वो पल के बारे में मैं नहीं, जान। मैंने कब मतलब जब आपका मतलब जैसे मेरा मेडल लगा, तो मुझे अपनी कंट्री की तरफ से फ्लैग मिला, हाँ, मुझे वो शोल्डर पे लेके हाँ, चलना ही का बहुत बड़ा मतलब प्राउड मोमेंट होता है। और बिल्कुल। मैं कॉम्पिटिशन में जब गई थी, तो मेरे इंडिया की पहली लड़की का जब मेडल लगा था, तो फ्लैग होस्टिंग होती है, तो आपका हाँ, कंट्री का नेशनल एंथम बजता है। हुँ, तो जब मैं उस लड़की का ही देख रही थी, हम सब नीचे खड़े थे, हम सब की आँख में आँसू और गूज़बम्प। वो पहला मतलब मेरे लिए, तो मैं सामने से ये इवेंट देख रही हूँ, मतलब मैंने टीवी में देखा है, ओलंपिक्स में देखा है ये सब चीज़ें, लेकिन जब आप सामने से देखते हो, तो था कि भाई हमारे में भी होगा, तो मतलब वो मोमेंट नहीं भूलता है। मतलब मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती, जब अपना फ्लैग लेके आपको मेडल पहनाया जा रहा था, और मतलब नहीं, नहीं बोल सकता। आज भी आँखों के सामने मैं बता सकती हूँ कि क्या हुँ, टाइमिंग था। मुझे वो आज डेट, दिन 26 सितंबर
2018 वो दिन, वो टाइमिंग 3 बजे मेरा कॉम्पिटिशन हुआ था, 3:30 बजे तक मेरा मेडल लग गया था और 5 बजे मेरे घरवालों को पता चला था। हाँ। तो ये सारा सिनेरियो, क्योंकि हम दुबई में थे, तो ऐसा कोई हुँ, फ़ोन कॉल, इंटरनेशनल कॉल नहीं थी। तो हुँ, वन ऑफ माय कलीग मतलब मेरे साथ में थे, तो उनके पास होगा कोई, तो मैंने उनसे सिर्फ़ अपने फर्स्ट मतलब कॉल मैंने अपने कोच को किया था। हुँ। कि ऐसा-ऐसा हो गया है सर और ये मेडल लगा है। तो उन्होंने मेरे जिम के ओनर्स हैं, उनको बताया, उन्होंने मेरी फैमिली को बताया। तो ऐसे-ऐसे करते सबको पता चला, मतलब, और मेरी इस टाइम तक किसी से बात नहीं हुई है। मतलब सिर्फ़ मेरे कोच से सिर्फ़ वो विदिन मतलब मेरे ख़्याल से 5 मिनट भी बात नहीं हुई होगी, मतलब इतना। आपने अभी ये अपनी जर्नी बताई, इतना अच्छा एक्सपीरियंस बताया, आपकी आँखों में आँसू भी मैंने देखे। तो इसके बाद भी जो है सोसाइटी में लोग जब लड़कियों की बात करते हैं, तो उनको एक छुई-मुई लड़कियाँ पसंद हैं, कोमल-सी, नाज़ुक-सी। इस फैक्ट को कैसे बदल सकते हैं कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं? अभी ये चीज़ बाकी चीज़ों में फ़ील्ड में तो हो रहा है कि ठीक है, हाँ, लड़कियाँ ये कर सकती हैं। लेकिन जब बात बॉडी बिल्डिंग की आती है, तो लोग जो हैं थोड़ा-सा कतराते हैं। जैसे कि आपने बताया आपकी मदर भी शुरुआत में थोड़ा कतराईं। तो इस चीज़ को कैसे बदल सकते हैं? समाज में ये कैसे बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी कि जैसे मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ शुरू से, तो मैं जिम में जॉब करती थी, तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी था हाँ। अपनी फैमिली को, लेकिन अगर कोई ये माइंड सेट करके कि मुझे बॉडी बिल्डिंग, एक जनरल लड़की सब जिम में जा रही है सिर्फ वर्कआउट करने, कई बार चीज़ें वहाँ से भी अंडरस्टैंड करती है। मैंने बहुत से ऐसे एथलीट्स देखे हैं जो वेट लॉस के लिए जिम में गए थे और अच्छे से अच्छे, मतलब मैं अपने मतलब जैसे हम खेलने जाते हैं तो कई लोग से बताते हैं, जैसे मेरा इंटरव्यू हो रहा है वैसे कई लोग का तो वो बताते हैं कि हम जिम में सिर्फ वेट लॉस के लिए गए थे। हमारी लिफ्टिंग अच्छी थी, हमारी मतलब हमें इम्प्रूवमेंट अच्छा मिला, तो हमारे कोच ने कहा, तो वो भी अब डिपेंड करता है कि फैमिली कितना सपोर्ट करती है। देखिए, हर लड़की या हर लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, और फाइनेंशियली अगर आपको कोई कोर्स कराना है, चाहे कोई भी चीज़ करानी है, तो हर फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता, जी। ठीक है ना? तो और एक टाइम के बाद आपको अर्निंग करनी पड़ती है, ठीक है? या तो फिर आप 20-22 की उम्र में शादी करा दीजिए, वो सब करा दीजिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो मेरा अपना पर्सनली भी मानना है कि आप ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करें, ना करें, वो बात की बात है। देखो, को फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, फिज़िकली और मेंटली, वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और बात रही कि इस लाइन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जब हमने स्टार्टिंग की तो इतना नहीं था, ठीक है? लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं, ठीक है? मैं स्टेट गवर्नमेंट का, तब जब हम भी गए थे तो हमें कोई सपोर्ट नहीं था, हमें कोई मतलब अपनी यूपी से हाँ, जब जीत के आए तो डेफ़िनेटली मिला, वो भी उत्तराखंड सरकार ने हमें दिया, मैं तो मुझे यूपी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। मैं ये हुँ, चीज़ साफ बोलूँगी, और ये चीज़ होता है, जब प्लेयर जीत के आता है, तब उसका सम्मान होता है। बिल्कुल। जाने के लिए हमने भी पैसे दिए हैं, वीज़ा आपका लगता है, आपकी तैयारी के लिए आपको अमाउंट ज़्यादा, तो स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए लोगों हुँ, को। और बात रही कि फीमेल्स को इस चीज़ में पेरेंट्स वो करते नहीं करते हैं, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ता है। ऐसे तो आपके पेरेंट्स ये भी कहते हैं, बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, वो करो, कर तो आप वो भी नहीं पाते हो। हुँ, बिल्कुल। जो वो कह रहे हैं कर तो आप वो भी नहीं पा रहे हो। सबका एक माइंडसेट नहीं होता है ना, लेकिन अब वही चीज़, अगर आपको जो पसंद है वो करिए। उसमें ये भी नहीं कि कुछ भी चीज़ें करने लगे। एक सोसाइटी है, आपको उसमें भी अपना मुँह दिखाना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जिसमें एप्रिशिएट मिले और चीज़ें अच्छी लगे। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में भी थोड़ा था, तो लेकिन जब हुआ तो आज सब लोग ये चीज़ कहते हैं, भई मेरी मॉम को है, कोई भी है, आज भी मैं मुझे इतने नहीं पता कॉलोनी में अगर मैं किसी शॉप में जाती हूँ, ये हमारी देश की बेटी है, इसका तो यहाँ पे पूरा फूलों से सजा होता है, तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा, हाँ जी। तो ये चीज़ें बहुत प्राउड मोमेंट लगती हाँ, हैं, भाई अच्छी बिल्कुल। चीज़ें हमने अर्न की हैं और हमारे साथ सपोर्ट किया गया है, ऐसा नहीं है। बट लेकिन वही है कि आप जब अगर आपके पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करके किसी चीज़ में डाल रहे हैं, हुँ, स्पोर्ट्स में या किसी में, तो आप उनका ट्रस्ट रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, चीज़ें देखिए, लड़की हैं, उनके साथ आप एज़ अ पेरेंट्स वो इसलिए भी जी। घबराते हैं कि भाई सोसाइटी है, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो आपका बच्चा उसमें कितना सेफ है, एज़ अ पेरेंट्स वो उनका जॉब है, वो बिल्कुल। करेंगे। हुँ, लेकिन जितना वो आपके साथ सपोर्ट कर रहा है या आपको इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करे, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ के लिए जी। उनको 100% अपना हुँ, दें। उन्होंने भी जी। आपको टाइम दिया है, चीज़ें करने के लिए दिया है, तो वो भी आपका फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जिम जाना कितना ज़रूरी समझती हैं आप? कितना ज़रूरी है? देखिए, ये एक मैं बताना चाहूँगी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए जिम उतना ही ज़रूरी है जितना एक मेल के लिए, क्योंकि देखिए, फीमेल का क्या होता है ना, उनका हाफ़ टाइम तो घर के कामों में, घर की चीज़ों में ही चला जाता है, तो उनका जो अपना मी टाइम होता है ना, उनके लिए कभी नहीं होता। हाँ, ये बात तो मैं सही एक है। चीज़ ये बोलना चाहूँगी, तो आपके 24 आवर्स में एक काम तो आपको ऐसा करना है जिससे आपको खुशी मिले, जो आपकी बॉडी के लिए हो। जब आप
फिज़िकली, मेंटली खुश रहेंगे या अच्छे रहेंगे तो आप चीज़ों को वैसे ही पॉज़िटिव में लेंगे। अब देखिए बहुत सी फीमेल चिड़चिड़ी रहती हैं, बच्चे, घर, परिवार, अब लोग कहते हैं मोटी हो रही हैं, चीज़ें हैं। देखिए वो जो घर का काम करती हैं ना, बहुत ज़्यादा मन से कोई नहीं करता है, लेकिन क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेफ़िनेटली हाँ, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए वो पूरा कर रही हैं। बट उनसे भी तो कोई पूछे कि वो क्या करना चाहती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जिम ही जाएँ, मतलब कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, कुछ भी कर बट अपने हेल्थ के लिए आपको कम से कम 40 मिनट्स दिन भर में, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स मोर देन इनफ है कि आप इतना तो करिए। आप वॉक करिए, आप योगा करिए, आप जिम जाइए। अब जिम जाने का एक पैटर्न मैं ये भी बोलूँगी कि फीमेल्स की जो होती है ना स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। अब मैं एक अपना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, वन ऑफ माय क्लाइंट शी इज़ अराउंड 52। वो बहुत टाइम से ज़ुम्बा, एरोबिक्स, योगा ये सब करती थी। पर उनको सियाटिका एंड लोअर बैक, मतलब वो डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं बैठ सकती, किसी के सपोर्ट के बिना उठ नहीं सकती हैं, मतलब ओके। उनकी हो, तो उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। हुँ, देन शी, मतलब उन्होंने मुझे फ़ॉलो किया कि मतलब मैं तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे डॉक्टर ने कहा, तो आजकल एक ये बहुत यही चीज़ उन्होंने आज से 20 साल पहले की होती, तो आज उनको वो ये चीज़ नहीं देती। तो मेरा कहने का मतलब है अवेयर हो जाओ इस सब चीज़ों से कि आपका स्ट्रेंथ, आपको फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, आपकी मसल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होता क्या है, आप वेट लॉस पे जाते हो, आप डाइट कर लेते हो, सब कुछ जब आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात आती है, आप स्ट्रेंथली वीक हो, मसल वीक हो जाती है, उसकी रिकवरी के लिए आपको जिम, वेट ट्रेनिंग मतलब अगर मैं कहूँ तो महिलाओं के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है। बहुत आज के टाइम में ये लोगों का मिथ है कि हम स्ट्रेंथ करेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी और ये हो जाएगा मेल हाँ, हार्मोन, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो मेल-फीमेल की बॉडी के हार्मोन्स बहुत डिफरेंस होते हैं, तो आप मेल की तरह तो एकदम से रिकवर कर, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो नहीं कर सकते, ठीक है? उसका भी एक ग्रोइंग स्टेज होता है, धीरे-धीरे, धीरे। एंड आप जब भी जिम जाते हो आपको कोच मिलता है, आपके हिसाब से आपका क्या रूटीन है, क्या अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है लाइक सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक प्रॉब्लम है, तो इसके हिसाब से वो आपको आपका वर्कआउट प्लान सजेस्ट करते हैं और हर एक का अपना-अपना अलग गोल होता है। जी। अच्छा अगर प्रेगनेंसी की बात प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, तो उसके लिए क्या सही रहता है? मतलब देखिए, नहीं, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी जैसे अगर आप बात स्टार्टिंग के सिनेरियो में आती है कि लाइक लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है या जो हाँ, भी उनकी हाँ, चीज़ें हैं, तो देखिए आजकल थोड़ी मतलब एक बीमारी है बेसिकली हर दूसरी-तीसरी फीमेल, आप पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओडी, हाँ, पीसीओएस सिस्ट इन सब चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी डॉक्टर्स कहते हैं वेट लॉस करिए, हाँ, वर्कआउट करिए, पहला चीज़ तो यही चीज़ें कर, रहता है। हाँ, मेडिसिन्स वगैरह तो चलती हैं, प्लस उसके साथ ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। डाइट सही करिए। डाइट सही करिए, वेट लॉस पे जाइए और मतलब ये ना कि और उससे चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती हैं, हुँ, ठीक है? तो मेरा कहने का यही मतलब है कि पहले चीज़ें नहीं थी, लोगों को नहीं समझ में आते। आप लोग चाहे आप स कहते हैं कि चाहे फ़िटनेस ट्रेनर से पूछें या आप गूगल करें या डॉक्टर की सलाह लें, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, हुँ, डॉक्टर वो चीज़ बोलते हैं तो सही है। करते वो वही है जो हम लोग कह रहे हैं। बट हाँ, क्योंकि वही होना है ना कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप वेट लॉस पे चाहिए, डाइट करिए, आपको प्रोटीन डाइट पे जाना है, आपको अपना ये चीज़ कम करना है, हाँ, थोड़ा बहुत अपना जब डॉक्टर डाइट पे, तो करते वो वही चीज़ है। हुँ, बट इसीलिए कह रहे हैं, और फिर जब आप क्या है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है, फिर आप स्टार्टिंग के 3 टू 6 मंथ, 7 मंथ आप हल्का-फुल्का वर्कआउट कर सकते कर हैं। तो हाँ, सकते हैं। बिल्कुल डेफ़िनिटली योगा करिए, स्ट्रेचिंग योगा करिए, बिल्कुल। कोई हुँ, ऐसा वो नहीं है कि फीमेल्स के लिए थोड़े से फॉर्म डिफरेंट होते हैं, उनका हुँ। थोड़ा-सा वर्कआउट प्रोफाइल अलग वर्क वो तो करने आप का, जाएँगे अब आपका ट्रेनर आपको बताएगा ही। हाँ, अच्छा अगर मैं बात करूँ अब आपके रूटीन की, तो हुँ। क्या रहता है वो पूरा रूटीन? डाइट भी मैं जानना चाहूँगी। नहीं, नहीं, डेफ़िनिटली देखिए मेरी 6:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे 5 ओ क्लॉक उठना पड़ता है। हुँ, सबसे पहले उठ के तो मतलब मेरा जो अपना मानना है, मेरी हनुमान चालीसा स्टार्ट होती है बगल में ओके। फ़ोन पे, और फिर मैं अपना जो भी अपना ल्यूकवार्म वाटर पानी पीना 2-3 ग्लास, और उसके बाद अपनी ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी जो भी पीना है, वैसे तो गर्मियों में ग्रीन टी ही पीती हूँ, आजकल कॉफ़ी पी रही हूँ और ये रहता है। फिर अपना तैयार होके क्लास के लिए निकल गए, नट्स हमारी मतलब क्योंकि हम फिर हम 1:30 ही घर पहुँच पाते हैं या 2 बजे तक हमारा जो रूटीन है, कभी-कभी क्लासेस बीच में नहीं हुई तो आ जाते हैं, ऑन एंड ऑफ रहता है, वो डिपेंड हुँ, करता है हमारी क्लासेस पे। अब उसमें हम लोग अपने एग कैरी करके लेके जाते हैं, ओट्स हमारे बैग में रहेगा, नट्स हमारे बैग में रहेंगे, हुँ, फ्रूट्स रहता है, और जैसे अब गर्मी नहीं है या आजकल के टाइम पे हम पीनट बटर एंड ब्रेड वगैरह भी रख लेते हैं, क्योंकि हम 1 डेढ़ बजे तक भूखे नहीं रह सकते, हमें मील हुँ। चाहिए और हर जगह तो हमें कोई मील देगा नहीं। तो अपनी चीज़ों को खुद
प्रिपेयर करके चलो। करके चलते हैं, इतना तो हुँ, लेके चलते हैं। हुँ, प्लस अगर कुछ ऑन एंड ऑफ हो गया तो लाइक जैसे पोहा ले लिया मार्केट से, मतलब अच्छी हेल्दी चीज़ों पे जाते हैं। जैसे ट्यूसडे हो गया नहीं खाते एग तो भई आज तो ये लेना ही लेना है, हाँ, पनीर खा लिया ये सब सोया खा चीज़ें। लिया। हाँ, सोया खा लिया। चीट मील करती हैं आप? वन्स इन अ वीक चलता है, चलता है? डेफ़िनेटली चलता है। तो चीट मील में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको खाना? जैसे अब चीट मील आज करनी है, क्या खाएँगे आप? देखिए, मुझे तो थोड़ा-सा मीठे में भी बेसन के लड्डू थोड़ा मेरे ज़्यादा मीठा क्रेविंग। पसंद है आपको? हाँ, मतलब उसमें भी बेसन के लड्डू, हर हुँ, चीज़ नहीं। एंड अच्छा, सेकंड थिंग कि मुझे ये चाउमीन, मोमो ये चीज़ मुझे कभी भी नहीं पसंद थी। ठीक है। अगर मुझे पसंद है तो लाइक डोसा मुझे पसंद है, थोड़ा साउथ हाँ, इंडियन और ये वो। मुझे चाइनीज़ खाना वैसे भी नहीं पसंद है ओके। कभी। हाँ, बाकी अगर मैं वैसे देखूँ तो हुँ, मुझे जैसे कबाब रोल वैसी चीज़ें पसंद हैं। ओके। हाँ। अच्छा, ये चीट मील का जो फ़ॉर्मूला है कितना सही लगता है आपको? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट लॉस पे हैं, तो हुँ, चीट मील इट्स गुड फॉर यू। मतलब हुँ, होता क्या है कि जब आप 6 दिन वर्कआउट कर रहे हो, हुँ। टोटल डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हाँ, हो, हाँ। अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, सब कुछ आपने प्रॉपर किया है, ट्रेनर्स की गाइडलाइंस में जितना आपका कैलोरी इनटेक है, दिन भर का आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो वन्स इन अ वीक जैसे आपको पता है सैटरडे है, सोशल होना ही है आज और मतलब हमें करना ही है, तो आपको ये माइंडसेट करके रखना है कि भैया मेरा चीट मील डे है, तो मुझे आज दिन भर में ऐसा बैलेंस करना है कि जो मैं रात में जो भी खाऊँ? अपने हाँ, तो मेरा मतलब जो कैलोरीज़ मुझे दिन भर का काउंट करने का उससे हाँ। 1-2 ज़्यादा जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। हुँ। अक्सर लेकिन होता क्या है लोग चीट मील को चीट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो हाँ, आपकी हफ्ते भर की कैलोरीज़ इनटेक होती है वो आप मतलब 2 दिन में बराबर कर देते हैं, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट वाला पार्ट है ना जो हाँ। वेट लॉस का फिर वो वेट गेन में चला जाएगा, तो लोग इसको नहीं समझते। तो चीट मील को एक रिवॉर्ड की तरह आपको लेना चाहिए कि भई मैंने 6 दिन किया, वो आपका ट्रेनर खुद भी बोलता है। हुँ, लाइक अगर आपको लंच पे जाना है, तो आप ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा-सा लाइट कर लीजिए, डिनर थोड़ा लाइट कर लीजिए, आपको पता है कि आप बाहर खाएँगे और जो भी खाएँगे वो जो आपका कैलोरी कंटेंट उसमें है उससे ज़्यादा ही होगा। तो उस हुँ, चीज़ को ध्यान में रखें, उसका भी एक ठीक है। तरीका यही है। अच्छा, अभी इससे पहले हमने महिलाओं की बात करी तो एक क्वेश्चन मेरा रह गया था कि जैसे पीरियड्स के टाइम होते हैं, 5 दिन वो निकल जाता है 1 महीने में और तो उस टाइम पे कैसे क्या जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और इसी में एक क्वेश्चन मैं और जोड़ हाँ, हाँ, देती हूँ बोलिए, बोलिए। कि जैसे हम लोग जाते हैं जिम का पैकेज लेते हैं, सबके लिए इक्वल होता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो है जो महिलाएँ ले रही, लेडीज़ ले रही हैं जिम पैकेज उसमें ये 5 दिन का जो रहता है, उसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए हर महीने? पहले तो मैं कहूँगी पीरियड्स में जिम जाना चाहिए नहीं, 5 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया। जी। इनिशियली आपके 1-2 दिन में एंड डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई लोगों को बहुत पेन होता है, हुँ। बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत क्रैम्प आते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, अगर किसी कई लोगों को ये जी। प्रॉब्लम होती है। हुँ, मतलब 100 में तो 5-10 लोग तो ऐसे होते हैं, तो हाँ। उनके लिए नहीं है। पर जैसे किसी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, ब्रेस्ट हेवी हो जाते हैं, ये एक हुँ, नॉर्मल सिनेरियो है, जी। होता है। तो हुँ, उस कंडीशन में जिम जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं। कहते हैं ना कि फीमेल के जो मूड स्विंग्स होते हैं, हुँ, वो हार्मोन्स पे भी डिपेंड करते हैं, जी। तो वो सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको जिम बिल्कुल जाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट मत करिए। हाँ, अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, वॉकिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ये ठीक है। कीजिए, लाइट वेट ट्रेनिंग करिए। क्योंकि ना आप जब तक अपने आप को उसमें रखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, 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 आप अपने आप को एक डाउन पोज़ीशन में ही रखोगे। जब हुँ, करेंगे तो अपने आप यू फील गुड, गुड हार्मोन्स आप ओके। में आएँगे, तो आपको खुद अच्छा फ़ील होगा। तो ये कि आप जिम नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आप जिम तक नहीं जा पा रहे हो, जनरल वॉक कर लीजिए, आप योगा कर लीजिए, घर में स्ट्रेचिंग कर लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है ना अक्सर डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि मतलब एटलीस्ट शुरू नहीं, के उसका 3 भी दिन तो मत जाइए नहीं, आप। अब है क्या कि ना डिपेंड करता है कि किसकी क्या सिचुएशन होती है। कई लोग को पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन होता है, फिर जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो उतना नहीं होता है। तो सबकी बॉडी टाइप अलग-अलग होती है, तो ये हुँ, सबके साथ नहीं। अब ये चीज़ तो हो गई जनरल क्लाइंट के लिए, हुँ, अगर यही चीज़ कोई एथलीट है हुँ, तो उसके लिए तो क्या पीरियड्स क्या बाकी दिन वो तो अपनी प्रेप करेगा ही करेगा। जी। हम लोगों ने कॉम्पिटिशन के टाइम पे भी हो रहे हैं तो भी करना है, भई किसी के लिए कोई हुँ, कॉम्पिटिशन रुकता तो नहीं है। जी, तो ये सब चीज़ें तो आप जितना आप अपने आप को मेंटली पहले तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि जी, भई करना है तो करना है, अब उसमें कोई नहीं। हाँ, जैसे लेग्स के वर्कआउट नहीं करने चाहिए, हाँ, एब्डोमिनल के वर्कआउट नहीं करने चाहिए, प्लैंक नहीं करना चाहिए। स्ट्रेचिंग आप अच्छे से करिए, योगा करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कपालभाति ये सब चीज़ें थोड़ा-सा अवॉइड करनी चाहिए। बाकी ये है कि वॉक कर सकते हैं एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक मूड स्विंग्स होते हैं ना, चिड़चिड़ापन आता है और घर के माहौल में आपको तो वो सब चीज़ें थोड़ा-सा उसके लिए जो कहते रिलैक्स हो हैं जाएँगे आप वहाँ हाँ, जाके। नहीं आप करेंगे आपको खुद से फ़ील होगा, आपके बैड हाँ, हार्मोन्स वैसे ही माइनस होने लगते हैं आप जिम जब जाते हैं तो। जी, बिल्कुल।
अच्छा, लास्ट में बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आज के यूथ को कि कैसे अपने फ़िटनेस का ख़्याल रखें, हेल्थ का ख़्याल रखें इस भाग-दौड़ भरे जीवन में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। आप कितना पैसा कमा लीजिए, कितना नेम फ़ेम कमा लीजिए, अगर उस नेम फ़ेम और पैसे को खर्च करने के लिए आपकी बॉडी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो फ़िटनेस तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप पार्टी करने लायक रहे नहीं, आपके अंदर ये एनर्जी नहीं है कि आप शाम को 8 घंटे मतलब 8 घंटे की जॉब करने के बाद आप कहीं किसी गैदरिंग में जा पाओ या आपके वो एनर्जी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा पैसा कमाने का? एंड कहते हैं कि 24 घंटे में 1 घंटा तो आपको अपनी फ़िटनेस के लिए निकालना ही बिल्कुल। निकालना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है जिम करिए, आप वॉकिंग करिए, आप योगा करिए, आप रनिंग करिए, किसी भी फ़ॉर्म में करिए, पर फ़िटनेस तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हुँ। और यूथ को यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ जिम को ही अपना पहला टारगेट मत बनाइए। आप अपनी लाइफ में सेट होने के बाद ये एक लाइफ का एक पार्ट है, पहली प्रायोरिटी जब आप खाने को प्रायोरिटी देते हो, सोने को प्रायोरिटी देते हो, तो अपनी हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए बिकॉज़ जी, जब हेल्थ होगी, आप ब्रश करते हो, आप खाना खाते हो, अपनी डेली बेसिक रूटीन करते हो, तो सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का देखना है। जी। ये सब जो अप्लाई कर रहे हो आप अपनी बॉडी पे ही कर रहे हो और जब बॉडी ही नहीं अच्छी होगी तो फिर आप कैसी चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें और हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पतले-दुबले ऐसे नहीं, आप अंदर से फिट रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच भावना जी। थैंक यू। आपने इतना समय दिया हमें, इतनी-इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई उसके लिए थैंक यू। तो ये थी आपने अभी सुना भावना बिष्ट जी को। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हेल्थ को भी आप अपनी उतनी ही जो है अपने प्रायोरिटी दीजिए। तो मैं यही चाहूँगी कि 2025 अब शुरू होने वाला है, कमर कस लीजिए और थोड़ा-सा 1 घंटा अपने लिए निकाल लीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका आंसर देने का पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार।